के गन्ना एवं अल्पसंख्यक मंत्री खुर्शीद अहमद को जय श्री राम के नारे लगाने से उनके मजहब के धर्मगुरु नाराज हैं। तो मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद पर इस्लामिक संगठन इमारत शरिया ने फतवा जारी कर मंत्री खुर्शीद को इस्लाम से बेदखल कर दिया और मंत्री का निकाह भी फतवे के आधार पर टूट गया है। तो आपको बता दें कि इमारत शरिया के मुफ्ती ने फतवा जारी किया है जिसमें नीतीश के जय श्री राम बोलने वाले मंत्री को सियासत के लिए ईमान बेचने का भी फरमान सुनाया है। तो हालांकि अब फतवा जारी होने के बाद भी मंत्री खुर्शीद ने कहा कि हम किसी फतवे से नहीं डरते, उन्हें मेरी बातों को समझना चाहिए। मैं राज्य के विकास के लिए जय श्री राम के नारे लगाते रहूंगा। जाता है फतवा, देखिए मैं एहतराम करता हूँ, हमारे इस्लामिक के जो है वो एक कोट है। तो रहा सवाल, मैं हम पर अगर फतवा जारी अगर किया गया है तो हमसे पूछना चाहिए हमारे दिल में क्या है, हम किस दिल में और किस जज्बे से किस ई को लेकर मैं कहीं कुछ बोलता हूँ। तो ये तो ऊपर वाला जानता है, जिसने हमें पैदा किया है वो जानता है कि हमारे नियत में क्या है, हमारे दिल में क्या है। आप नहीं, अंतर्यामी नहीं हैं। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो किस व्यू से, किस बात से, किस वजह से बोल रहा हूँ, ये हमसे पूछना चाहिए। हम एहतराम करते हैं बहुत। और रहा सवाल कि हमने क्या बोला, किस सोचकर, बिना हमसे पूछे, बिना हमारी राय जाने फतवा देना आती तो गैर इंसाफी हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है कि टूट गया कि क्या हुआ। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, एक ही शक्ति है जो दुनिया को चला रहा है। और हम जो है इससे घबराने वाले आदमी नहीं है, हम सेवा करने आए हैं। आज सेवा मैं करता हूँ, केवल खिदमत करता हूँ। अरे मैं बोला नू कि अगर पूरे कायनात, पूरे हिंदुस्तान, इस वतन में मैं हमारी पैदाइश हुई है, इस राज्य हमारी इस धरती पर हम रहते हैं, तो इसकी तरक्की के लिए, अमन चैन के लिए, जिसमें सभी समुदाय के लोग बसते हैं और यहाँ आपसी सौहार्द, मेल मोहब्बत स्थापित रखने के लिए मुझे जय श्री राम का ही अगर नारा लगा देना पड़े तो अब रहा सवाल आत्मा राम कहूँ या रहूँ कहूँ, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए, फिर 10.5 करोड़ जनता की जिम्मेवारी जो मेरे कंधे पर है और मैं जिस क्षेत्र का नेतृत्व करता हूँ, जहाँ से मैं विधायक चुनकर आया हूँ, जहाँ 3.25 लाख की जनता ने हमें विश्वास, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब परिवार से है, हमारे कर्म, हमारे ख्यालात, हमारे ईमानदारी, हमारे निष्ठा पर लोगों ने हमें वोट दिया। हम केवल एक कौम के वोट से जीतकर मैं यहाँ नहीं आया हूँ, हमारे साथ सभी समुदाय और सभी वर्ग के मानने वाले लोगों ने हमें अपना वोट देकर अपने लिए हक के लड़ाई करने के लिए, जो है इंसाफ कर दिलाने के लिए हमको हाउस में भेजा है, लेकिन सियासत में भेजा है। जब सियासत में है तो सियासत में हम अगर कौम की, एक ही कौम की बात कर लूँ तो कौम की भी हिफाजत, उसकी तरक्की कैसे हम कराएंगे जब हम सियासत में ही नहीं रहेंगे, सियासत में हमारी भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं रहेगी, तो हम किसी एक कौम की, जिस कौम की बात, उसको हम न्याय, इंसाफ और उसका विकास कैसे कर पाएंगे। तो बिहार में महागठबंधन को ध्वस्त करते हुए बीजेपी के साथ मिलकर रातों रात, आपको बता दें कि वहीं फतवा जारी होने के बाद क्या कुछ कहना है जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का, ये आपको सुनवाते हैं। केवल जय श्री राम करने पर लगता है वो सही है। देखिए, जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो आइडियल है, उन्हें तो इमाम हिंद कहा गया है। और किसी के सर्टिफिकेट देने से कोई मुसलमान होगा और कोई मुसलमान नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। इस्लाम कबूल करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से इस मुल्क की तहजीब के लिए, इस मुल्क की तमद्दुन के लिए, इस मुल्क की एकता के लिए, इस मुल्क की अखंडता के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो एक आइडियल है। तो इसीलिए, और इसको सांप्रदायिक रूप से देखना सरासर गलत है। सांप्रदायिकता से इसको जोड़ना, आज हमारे सामने जो समस्या है वो आतंकवाद की है, आज जो हमारे सामने समस्या है अलगाववाद की है। साजिश है ये। देखिए, विपक्ष तो ये कर ही रहा है। ये लोग जो हैं, जो आरजेडी हैं या कांग्रेस हैं या कांग्रेसी कल्चर के लोग हैं, इन लोगों ने मुसलमान को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और मुसलमानों के जज्बात को उभार कर इन्हें टकराव के रास्ते पर लाया है। आज अगर इस मुल्क के मुसलमान तालीमी तौर पर, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस और कांग्रेस कल्चर की पार्टियां हैं
क्योंकि इस मुल्क में 50 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही। आप भी मुसलमान हैं, जय श्री राम का नारा लगाएंगे? भाई जय श्री राम में क्या है, हिंदुस्तान में अगर कोई रहता है और हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा। एक बार लगा दीजिए। जिन्होंने भी ये फतवा जारी किया है या जिन्होंने ये साजिश किया है उनको मुबारक। इस देश की परंपरा रही है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राम और रहीम की पूजा करते थे। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रमजान और नवरात्रा करते थे और साथ ही साथ शंकराचार्य से आशीर्वाद लेते थे। ये तहजीब हमारा है, एक दूसरे का सम्मान करना। जिन लोगों ने ये फतवा जारी किया उनको मुबारक। अगर किसी ने साजिश किया है तो मेरा उनको सलाह होगा, क्या शहाबुद्दीन जैसे हिस्ट्री सीटर से नहीं काम चल रहा है? क्या वैसे राजनीति में कुटिल प्रयोग कर रहे हैं? नहीं भाई, स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा दूसरी है। प्रॉपर्टी कलेक्शन सेंटर जो पार्टी बन गई हो, सर मुड़ाते ओले पड़े, तो स्वाभाविक है चिंता उनको ज़्यादा होगी। अगर साजिश उन्होंने किया है तो हम उनको सलाह देंगे कि आपके लिए देश की तहजीब महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दर्जनों लोगों का हत्या का आरोपी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन आपके लिए